Hello and welcome students. In this video I shall explain you the next chapter of It So Happened, that is Princess September. First part of this story is King's Daughters. The king and queen of Siam had 9 daughters. For the queen it was confusing to remember so many names. So the king decided to call them by the names of the months. The youngest was named September. सियाम के राजा और रानी की 9 डॉटर्स थी, 9 बेटियां थी। रानी के लिए ये बहुत कंफ्यूजिंग था इतने सारे नामों को याद रखना। इसीलिए राजा ने डिसाइड किया कि वो उनके नाम जो है वो मंथ्स के नाम पे रखेगा, मंथ्स के नाम से उन्हें पुकारेगा। सबसे छोटी जो उसकी डॉटर थी उसका नाम था सेप्टेम्बर। द किंग्स गिफ्ट्स। The king had a peculiar habit. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. One year, he gifted his daughters each with a green parrot in a golden cage. The princesses were glad. They spent an hour every day with them. The parrots could say, "God save the king" and "Pretty Polly" in 7 languages. राजा की एक विचित्र आदत थी। अपने बर्थडे पर वो गिफ्ट्स प्राप्त करने के बजाय उपहार देता था। एक साल उसने अपनी बेटियों में से हर एक को सोने के पिंजरे में एक एक ग्रीन पैरेट गिफ्ट में दिया। प्रिंसेसेस जो थी वो यानी शहजादियाँ काफ़ी खुश थीं। वो उनके साथ रोज़ाना 1 घंटा गुजारती थी। तोते 7 भाषाओं में कहते थे, परमात्मा राजा को बचाए और सुंदर पॉली। They said September, but Princess September found one morning her parrot dead. She wept and wept. She could not be comforted. The queen told the maidservants to put her to sleep without supper. The maids wanted to go to a party, so they put Princess September to bed as soon as possible. Thus the princess was left alone crying in her bed. The princess saw a little bird come into her room. It began to sing. It sang about king's garden, the goldfish, the willow tree, etc. The princess forgot about her supper. परंतु एक सुबह प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने अपना तोता मरा हुआ पाया। वो रोती गई, उससे कोई भी शांत नहीं करा सका। रानी ने जो नौकरानियां थीं उनसे कहा कि उसको बिना खाना खिलाए सुला दें। जो नौकरानियां थीं उनको एक पार्टी में जाना था, इसलिए उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को जल्दी से जल्दी बिस्तर पर लिटा दिया। इस तरह से प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी वो अपने बिस्तर पर अकेली पड़ी हुई रोती रही। प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने एक छोटी सी बर्ड को अपने रूम में आते हुए देखा। उसने गाना शुरू किया। उसने राजा के गार्डन के बारे में, गोल्ड फिश के बारे में, विलो ट्रीज के बारे में गाया। प्रिंसेस जो थी वो अपने खाने के बारे में भूल गई। The smart little bird. The little bird gave the princess a bow. The bird asked her if she would have it in place of her parrot. The bird agreed that it was not pretty. The princess clapped her hands with delight. The bird sang and the princess went to sleep. उस छोटी सी बर्ड ने शहजादी का झुककर अभिवादन किया, प्रिंसेस का झुककर अभिवादन किया। उस बर्ड ने प्रिंसेस से पूछा कि क्या वह उसे अपने तोते की जगह रखेगी। बर्ड ये मानती थी कि वो सुंदर नहीं थी। प्रिंसेस ने खुशी से ताली बजाई और बर्ड ने गाना गाया और प्रिंसेस सो गई। The bird delights everyone. The next morning the bird wished the princess good morning. The princess offered it food with her own hands. She bathed it in her saucer. The maids of honor were surprised. They had not heard earlier the sweet song of such a bird. The princess took the bird to her 8 sisters. The birds sang different songs to the princesses. The king and the queen were surprised and delighted to see the bird. अगली सुबह उस बर्ड ने प्रिंसेस को गुड मॉर्निंग विश किया। प्रिंसेस ने यानी शहजादी ने उसे फूड ऑफ़र किया, अपने हाथों से खाना खिलाया, उसे अपने सॉसर में जो है उसको नहलाया। इसके बाद जो मेड सर्वेंट्स थी यानी कि जो मेड ऑफ ऑनर थी वो देखकर काफ़ी सरप्राइज थी। ये सब काफ़ी आश्चर्यचकित हुई वो ये सब देखकर। उन्होंने कभी भी इससे पहले किसी बर्ड को इतना मधुर गीत गाते हुए नहीं सुना था। प्रिंसेस जो है
अपनी बर्ड को अपनी 8 सिस्टर्स के पास लेके गई। उस बर्ड ने सब प्रिंसेसेस के लिए, जितनी भी शहजादियाँ थी, सबके लिए अलग अलग गीत गाए। राजा और रानी भी उसको देखकर काफ़ी अचंभित हुए, काफ़ी आश्चर्यचकित हुए और उस बर्ड को देखकर वो काफ़ी खुश थे। The king's praise. The king said that the bird sang much better than the parrots. He also said that he did not mind to hear the bird sing. He had got tired of parrots saying "Pretty Polly" again and again. The princesses said that the parrots said in 7 different languages. The king said that they reminded him of his counselors. राजा ने कहा कि वो बर्ड जो है वो तोतों से अच्छा गाती है, पैरट से अच्छा गाती है। उसने यह भी कहा कि उसे बर्ड को गाते हुए सुनने में कोई एतराज़ नहीं था, कोई आपत्ति नहीं थी। वह तोतों को बार बार पॉली सुंदर कहते हुए सुनकर काफ़ी ऊब चुका था। प्रिंसेसेस यानी शहजादियों ने कहा कि तोते 7 अलग अलग भाषाओं में कहते हैं। राजा ने कहा कि उन्हें कहते सुनकर उसे अपने जो काउंसलर्स हैं यानी सलाहकार हैं उनकी याद आ जाती है। Jealous princesses. The princesses were vexed at this. The parrots also looked sad, but the bird flew round. It sang like a lark and a nightingale. ईर्ष्यालु शहजादियाँ, जो प्रिंसेसेस थी, शहजादियाँ थी, वो इस पर काफ़ी नाराज़ हुई और जो पेरेंट्स थे यानी तोते वो भी काफ़ी दुखी लग रहे थे। लेकिन वो जो बर्ड थी वो इधर उधर उड़ती हुई घूम रही थी। उसने लार्क और एक नाइटिंगेल की तरह यानी बुलबुल की तरह गाया। The other princesses got jealous of Princess September, so they went to September. They said that they were sorry for the death of her parrot. She must have a parrot. They had put their pocket money together to buy her the parrot. Hearing it, September thanked them. She said that she had a pet bird. It sang the most charming songs to her. She didn't know what she would do with the parrot. जो बाकी शहजादियाँ थी वो प्रिंसेस सितंबर से जलने लगी। वो प्रिंसेस सितंबर के पास गईं। उन्होंने कहा कि उन्हें उसके तोते के मरने का काफ़ी दुख है और उसके पास एक पैरेट होना चाहिए। शहजादियों ने कहा कि वो अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करके उसके लिए एक तोता लाएंगी। यह सुनकर प्रिंसेस सितंबर ने उनका शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि उसके पास एक पेट बर्ड है, एक पालतू पक्षी है और वो सबसे सुंदर गीत गाती है और वो नहीं जानती कि वो पैरट के साथ क्या करेगी, तोते के साथ क्या करेगी। Confused September. The princesses said that she was wrong in calling the bird as hers. They remarked that the bird flew in and out just as it liked. They asked her where the bird was at that time. September told them that the bird had gone to its father-in-law. The princesses said that it was not likely to come back. If it came back, she should put it into the cage. But September replied that she liked to see it fly. They told her that safety first should be the objective. They went away. Princess September felt uneasy. भ्रमित सितंबर। प्रिंसेसेस यानी जो शहजादियाँ थी उन्होंने बर्ड को अपना बताना उसको जो है कहा कि ये गलत था। उनका कहना था कि बर्ड अपनी मौज में उड़कर अंदर बाहर आ जाती है। उन्होंने उससे पूछा कि इस वक्त उसकी बर्ड कहाँ है। सितंबर ने उन्हें बताया कि बर्ड जो है वो अपने फादर इन लॉ से मिलने गया था। बर्ड जो प्रिंसेसेस थी उन्होंने कहा कि उसके वापस आने की संभावना नहीं है और अगर वो वापस आ भी जाए तो उसे केज में यानी पिंजरे में बंद कर दे। लेकिन सितंबर ने जवाब दिया कि उसे उड़ते देखना वो ज़्यादा पसंद करती है। उन्होंने उसे बताया कि पहले सेफ्टी है, पहले सुरक्षा जो है हमारा मकसद होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। वो सारी शहजादियाँ वहाँ से चली गईं। प्रिंसेस सितंबर जो थी वो अनईजी फील करने लगी, बेचैनी महसूस करने लगी। सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। Worried September. Princess September started worrying about her little bird. It may have been caught in snares, or the hawks could have caught it, or it would have forgotten her.
but she suddenly saw it sitting on her shoulder. The little bird told September that its father-in-law was giving a party. All wanted it to stay, so it stayed there. प्रिंसेस सितंबर ने अपनी छोटी सी बर्ड की चिंता करनी शुरू कर दी। उसे लगा कि या तो वो फंदों में फंस गया होगा, या फिर जो बाज हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया होगा, या फिर वो उसे भूल गया होगा। लेकिन अचानक से उसने उस बर्ड को अपने शोल्डर पर बैठा हुआ पाया। उस छोटी सी बर्ड ने प्रिंसेस सितंबर को बताया कि उसके फादर इन लॉ एक पार्टी दे रहे थे और सभी चाहते थे कि वो वहाँ रुक जाए, और इसलिए वो वहाँ रुक गया। The bird in the cage, but Princess September took no chances. She put the bird into the cage. The bird couldn't believe it. It asked what that joke was. The princess told the bird that it was not a joke. Cats were roaming in the night. The bird would be safe in the cage. The bird sang, but it stopped in between. शहजादी सितंबर ने अपने हाथ से मौका जाने नहीं दिया। उसने उस बर्ड को पिंजरे में डाल दिया। बर्ड को अब बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने प्रिंसेस सितंबर से पूछा कि ये क्या मजाक था। प्रिंसेस ने उसे बताया कि ये कोई मजाक नहीं है। रात को बिल्लियाँ घूमती हैं और ये बर्ड जो है वो पिंजरे में सेफ रहेगा। बर्ड ने गाना गाया, लेकिन वो बीच में ही रुक गया। The troubled bird. The next morning the bird asked the princess to let it out of the cage, but the princess told it that it was much better where it was. The bird tried to slip through the bars of the cage, but it couldn't come out. Other princesses came. They told Princess September that the bird would soon get used to the cage, but the bird asked to open the cage. परेशान बर्ड। अगली सुबह जो बर्ड था उसने प्रिंसेस से कहा कि उसे वो पिंजरे से बाहर निकाल दे, लेकिन प्रिंसेस ने कहा कि वो जहाँ है वहीं पर ठीक है। जो बर्ड था उसने जो पिंजरे की सलाखें थी, जो बार्स थे, उनसे बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं आ सका। बाकी जो प्रिंसेसेस थी, शहजादियाँ थी, वो वहाँ पर आई। उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को बताया कि जल्दी ही जो ये बर्ड है उसको पिंजरे की आदत पड़ जाएगी, लेकिन जो बर्ड था उसने पिंजरा खोलने के लिए कहा। The bird doesn't sing. The princess asked the bird to sing, but the bird said that it could not sing. It wanted to see the trees, the lake, and the green rice-growing fields. The bird did not sing. It also did not eat the food. The other princesses told September to be firm with the bird. Bird नहीं गाती है। प्रिंसेस बर्ड से गाने के लिए कहती है, लेकिन बर्ड जो है वो कहता है कि वो नहीं गा सकता। वो पेड़ देखना चाहता है, लेक देखना चाहता है, राइस ग्रोइंग फील्ड्स देखना चाहता है, और वो बर्ड जो है वो उसने नहीं गाया और उसने खाना भी नहीं खाया। बाकी जो शहजादियाँ थी वो सितंबर के पास आई और उन्होंने कहा कि वो अपने निर्णय पर कायम रहे। The free bird. The next day, Princess September went to the cage. She cried to see the bird as it looked dead, but it was not dead. The princess started weeping. The bird said that it could not sing unless it was free, and if it could not sing, it would die. The princess set the bird free. She promised it that she would not put it in a cage again. आज़ाद बर्ड। अगले दिन प्रिंसेस सितंबर पिंजरे के पास गई। वो बर्ड को मरा हुआ देखकर रोने लगी। उसे लगा कि बर्ड जो है वो मर गई, लेकिन वो बर्ड मरा नहीं था। प्रिंसेस सितंबर ने रोना शुरू कर दिया। बर्ड ने उससे कहा कि वो नहीं गा सकता जब तक कि वो फ्री ना हो, जब तक कि वो आज़ाद ना हो, और अगर वो नहीं गाएगा तो वो मर जाएगा। प्रिंसेस सितंबर ने उसे आज़ाद कर दिया, फ्री कर दिया, और उसने उससे प्रॉमिस किया कि वो उसे दोबारा पिंजरे में नहीं डालेगी। द बर्ड्स वर्ड। द बर्ड रिप्लाइड दैट इट लव्ड द प्रिंसेस. इट वुड कम टू हर. इट वुड सिंग द लवलीस्ट सॉन्ग फॉर हर. इट वुड ऑल्सो नेवर फॉरगेट हर. द बर्ड फ्lew away, but the princess was sad. She burst into tears.
बर्ड का वचन या प्रॉमिस। बर्ड ने जवाब दिया कि वह प्रिंसेस से प्यार करता है और वह उसके पास आएगा, वह उसके लिए सबसे मधुर गीत गाएगा। उसने उससे ये भी कहा कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा और उसके बाद वो बर्ड जो था वो उड़ गया। लेकिन शहज़ादी जो थी यानी प्रिंसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई और वो रोने लगी। The victory of love. The other princesses came to know of it. They made fun of Princess September, saying the bird would never return. But the bird returned. It sat on September's shoulder. It ate out of her hand. It sang her the beautiful songs. The princess kept her window open day and night. The bird could come and go any time it liked. बाकी शहज़ादियों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने प्रिंसेस सितंबर का ये कहकर मजाक उड़ाया कि अब वो बर्ड कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन वो बर्ड वापस आया। वो आया और सितंबर के शोल्डर पर बैठ गया। उसने उसके हाथ पर खाना खाया। उसने उसके लिए खूबसूरत सॉन्ग गाए। प्रिंसेस सितंबर जो है वो दिन रात अपनी विंडो खुली रखती थी और वो बर्ड जो है कभी भी आ सकता था और जा सकता था। The lucky September. The princess grew very beautiful. The king married her to the king of Cambodia. She was carried all the way to the city on a white elephant, but her sisters never slept with their windows open. They grew very ugly. The king married them to his counselors. They were given a pound of tea and a Siamese cat each. भाग्यशाली सितंबर। प्रिंसेस जो थी वो बहुत सुंदर हो गई। प्रिंसेस सितंबर जो थी वो बहुत सुंदर हो गई। राजा ने उसकी शादी कंबोडिया के राजा के साथ कर दी। उसे शहर में सारे रास्ते सफ़ेद हाथी पर ले जाया गया, परंतु उसकी बहनें अपनी खिड़कियां कभी भी खोलकर नहीं सोईं। वे बहुत भद्दी हो गई थी। राजा ने उनकी शादी अपने सलाहकारों के साथ यानी काउंसलर्स के साथ कर दी। उन्हें 1 पौंड चाय और एक सियामी बिल्ली दे दी गई।